मैं दिलीप शर्मा इस वीडियो में आपको ऑयल फ्लो पाथ सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। पंप जो प्रेशर बना रहा है 60 बार और वो सप्लाई सीरीज सर्किट के द्वारा होते हुए टैंक को जा रहा है। अभी आप देखेंगे इस सीरीज सर्किट में सेफ्टी के लिए एक रिली वाल्व लगा है जिसकी सेटिंग 70 बार है और पंप का प्रेशर कम है। जैसे ही इसका प्रेशर या इस रूट का प्रेशर 70 से ऊपर जाने लगेगा, ऑयल ड्रेन हो जाएगी। फिलहाल अभी पंप 60 बार प्रेशर बना रहा है। वाल्व ओपन है। यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा हुआ है। ये चेक वाल्व जो रिएक्टिव फोर्स है या रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्रिएट करता है वो 30 बार का है। 30 बार मतलब जो स्प्रिंग है उसकी कैपेसिटी जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करने की, इसके फ्लो पाथ को रिस्ट्रिक्ट करने की कैपेसिटी इस स्प्रिंग की है 30 बार। 60 बार प्रेशर आ रहा है, 30 बार इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इस दौरान आपको रिस्ट्रिक्शन के कारण इस गेज में 60-30 होगा। 60-30 होने के बाद यहाँ गेज में जो प्रेशर दिखाई देगा वो 30 बार दिखाई देगा। ये मैंने कटअप इसलिए दिखाया है कि इस चेक वाल्व के बाद डायरेक्ट मैंने टैंक टी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन को आपस में जोड़ दूंगा तो एक सेकंड चेक वाल्व आ रहा है जिसकी कैपेसिटी 20 बार की है। अब इस सीरीज में 2 रिस्ट्रिक्शन हो गए, एक 30 बार का रिस्ट्रिक्शन, एक 20 बार का रिस्ट्रिक्शन। अब आप 2 रिस्ट्रिक्शन हो गए तो 60 बार का प्रेशर रिस्ट्रिक्शन के कारण होल्ड इधर 30 रह गया, 30 इधर आया। 30 में से अब 20 का रिस्ट्रिक्शन हुआ तो 30 में -20 करेंगे तो सिर्फ 10 बार इस टैंक को जाएगा, 20 वापस इधर रह जाएगा। मतलब आप समझेंगे 60 बार प्रेशर पंप से आ रहा था। स्प्रिंग चेक वाल्व 1 30 बार प्रेशर रिएक्ट कर रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, और चेक वाल्व 2 20 बार प्रेशर रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। दोनों मिलाकर के इस सीरीज में जो टोटल रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं 50 बार, यानी कि 60 में से 50 बार प्रेशर को वापस रिवर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है टैंक में कितना प्रेशर जाएगा, टैंक में जो प्रेशर लॉस होगा या जो एनर्जी लॉस होगी वो 10 बार होगी। तो इस गेज में 50 बार दिखाता रहेगा। तो पिछली बार आपको मैंने पैरेलल सीरीज बताया था, पैरेलल फ्लो पाथ बताया था, इसमें मैं सीरीज फ्लो पाथ बता रहा हूँ। अब इसको बताने का मेन उद्देश्य होता है कि जैसे पंप से जब ऑयल की सप्लाई होती है तो वेरियस टाइप के वाल्व्स या एक्चुएटर सिस्टम के द्वारा होते हुए जाती है, और उस दौरान कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन वाल्व के द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एक्चुएटर में इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और वेरियस टाइप के इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं जिसके कारण बैक प्रेशर भी डेवलप होता है और रिमेनिंग प्रेशर आगे की ओर मूव करता है। तो इस सर्किट के द्वारा मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि ऑयल फ्लो पाथ में पैरेलल और सीरीज में क्या होता है। सीरीज में रिस्ट्रिक्शन ऐड होता है। जैसे मैंने आगे आकर के एक और अगर चेक वाल्व लगा दूं, सपोज ये 10 बार इधर टैंक में जा रहा था, अगर मैं एक चेक वाल्व 10 लगा दूं यहाँ पे तो क्या होगा, वापस एक प्रेशर 60 का 60 रह जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे 60 बार प्रेशर इस चेक वाल्व के थ्रू आया तो यहाँ पे प्रेशर 30 दिखाया, लेकिन जैसे ही इसको हमने वापस इससे कनेक्ट कर दिया तो ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया। फिर 20 बार का रिस्ट्रिक्शन और ऐड हो गया तो 30 + 20 50, मतलब 60 बार को जो रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है वो 50 का मिल रहा है। तो आगे जो ऑयल जा रही है टैंक को वो सिर्फ 10 बार लॉस हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो गेज में प्रेशर दिखाएगा वो 50 बार दिखाएगा। आपको यहाँ पे प्रेशर 50 बार दिखाएगा जब ये आपस में
जोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी को हमने यहाँ से कट ऑफ करके और इसको हमने टैंक में ले लिया तो ये प्रेशर, चूँकि रिस्ट्रिक्शन 30 बार है तो यहाँ पे प्रेशर आपको 30 बार ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे और एक 20 बार ऐड हो गया रिस्ट्रिक्शन के रूप में, तो 30 + 20 50 बार, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वो 50 बार का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो 50 बार का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो इट मीन्स कि जो टैंक में जो ऑयल लॉस हो रही है वो 10 बार एनर्जी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर दिखाएगा वो 50 बार दिखाएगा।